शादी करनी है। तुम्हारा दिमाग खराब है? अरे अरे हो गई क्रेजी। हमारी शादी, चलो मेरे साथ। कहाँ चलो, दूर हटो। क्या बदतमीजी है ये? हाँ बदतमीजी लग रही तुम्हें? और क्या मैं तुमसे बदतमीजी? शादी की है, तुम मेरी कौन सी बीवी हो। शादी? मैं तुम्हारी बीवी? शक्ल देखी अपनी? हाँ। अच्छा, कहीं भी किसी भी राह चलती लड़की को मंगलसूत्र पहना दोगे वो तुम्हारी बीवी होगी? तुम्हारा दिमाग खराब है, पागल हो? क्या बदतमीज है? बुलाओ पुलिस को। मैं भी नहीं नहीं, समझो मेरी बात को। क्या समझू? क्यों करा मेरे साथ ये? पूछा मेरे से एक भी बार? हाँ नहीं नहीं, तुम्हें साथ चलना पड़ेगा। मैं साथ नहीं, मेरी जुत्ती भी ना जाए तेरे साथ, समझ में आई बात? और हाँ, किससे पूछ के हरकत की तूने? तेरी हिम्मत कैसे हो गई? तो शादी तो की है, गुनाह थोड़ी किया है मैंने। शर्म नहीं आती? हाँ, शादी किया गुनाह नहीं किया। एक तो बिना लड़की की परमिशन के तो उसे टच कर रहा है, मंगलसूत्र। पागल है? तुम टेंशन मत लो, मेरे साथ रहोगी ना बहुत खुश रहोगी। पूरे पैसों की माला भर दूंगा तुम्हारे गले पे। अच्छा, तूने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ रखी है जो मुझे नहीं। पैसों के लालच दे रहा है? पैसों का लालच नहीं। मैं अभी पुलिस में आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, पुलिस को नहीं, मैं बताऊंगा रीजन। क्या है रीजन तेरा? मैं भी तो सुनूं ये तेरी मनगढ़ंत कहानियां। पहले तुम मेरे साथ मैं कहीं नहीं जा रही, समझ में आई जाना बात? पड़ेगा, जब भी तुम मेरी बात को समझ पाओगी। मुझे ना तो कुछ जानना है ना कुछ समझना है, समझ में आई बात? और हाँ, दूसरी चीज है, मैं कहीं नहीं जा रही। बताना यही बता, वरना मैं बुला रही हूँ पुलिस। हाँ बता रहा हूँ। हाँ क्या है बोल। बोल, आई एम लिसनिंग यू। अरे बताता हूँ पूरा सच क्या है। मेरी बहन थी, वो भी तुम्हारे जैसी ही थी, ठीक है। उसकी शादी हुई थी अच्छे घर में, पर मुझे नहीं पता था वो अच्छा घर होगा या उसके लिए बुरा होगा। वहाँ पे बीमारी का बहाना मार मार के उन लोगों ने बोला कि तुम्हारी बहन बीमारी से मरी है। हाँ लेकिन ऐसा लगता नहीं है मुझे, क्योंकि ना वो जीजा है ना मेरे, वो ना मेरी प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हुए हैं। हाँ। बट जब प्रॉपर्टी तो आई थिंक तुम्हारे नाम ही होगी ना? मेरे नाम कैसे होएगी? वो प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं ही लूंगा सारी प्रॉपर्टी, और बल्कि और मेरी बहन ना कोई मरी वरी नहीं है, मारा गया उसको उसके घर वालों ने। तो प्रॉपर्टी जब तुम्हारे नाम है तो वो तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता ना। उन्होंने ना मेरे ऊपर झूठा क्लेम डाला है कि मैं प्रॉपर्टी हड़पना चाहता हूँ, पर लेकिन ऐसा नहीं है। वो जीजा खुद ही चाहते हैं कि मैं सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूँ। अब बताओ मैं इसमें क्या करूँ? फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैं किसी से शादी करूंगा ना तो मेरे से प्रॉपर्टी नहीं छीन पाएंगे, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। I can't believe this, कोई ऐसा भी कर सकता है? एक सेकंड देखना, वो पीछे तुम्हारे जीजा आ रहे हैं क्या? हाँ यही मेरी जीजा है। घबराओ मत। वैसे क्या कर रहे हैं यहाँ पे? दिख नहीं रहा आपको? तो तुझे बोला था ना डॉक्यूमेंट में साइन कर दियो। डॉक्यूमेंट में अब मैं साइन करूंगा, ऐसा हो भी नहीं सकता कभी। क्यों? क्योंकि मेरी वाइफ आ गई है मेरी लाइफ में और मैंने शादी कर ली। तेरी वाइफ हाँ और शादी? और ये मंगलसूत्र तूने पहना है? हाँ हाँ अपने हाथों से हुई, और सिंदूर भी मैंने अपने हाथों से भरी है माँ। तो अब तो सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम होगी। हाँ अब तो होनी पड़ेगी ना मेरे नाम। आपके नाम क्यों हुई? और धोखे से तो आप छीना तुम्हारे चाहते हैं। नाम की सारी प्रॉपर्टी वो मेरे नाम हो जाएगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, क्योंकि और इसके नाम की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम। वैसे मानना पड़ेगा। ये सब चल क्या रहा है? मुझे ना बहुत अच्छे से पता था ये तेरा प्लान, जो तू सोच रहा था ना कि किसी भी लड़की को शादी कर लूंगा, प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। एडवोकेट से बात कर रहा था ना, मैंने सुन लिया था। देखिए सर, आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो आप शादी कर लीजिए या तो आप प्रॉपर्टी को भूल जाइए। क्योंकि आप शादी करनी पड़ेगी मुझे इस चीज़ के लिए। जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आपको शादी के होने के बाद ही मिल सकती है, वरना आप उस पर कोई हक नहीं रख सकता आपका उसमें। पर मैं ऐसे शादी कैसे कर सकता हूँ? वो सर मेरे को आपके तो ऊपर डिपेंड property करता मेरे को है। अपने नाम ही करवानी है ना, मेरे को अपनी वाइफ के नाम थोड़ी करवानी है। हाँ, एक काम हो सकता है, आपकी वाइफ के नाम मत करवाना, शादी करके अपनी वाइफ को या डिवोर्स दे देना। जब आपके नाम आ सकती है वो आपकी कॉल, बट आपको शादी करनी पड़ेगी, जब भी आपके हिस्से में आपकी प्रॉपर्टी आ सकती है, वरना सर आप भूल जाइए। और एक बात और, जो आपने बताया कि आपकी प्रॉपर्टी आपकी बहन के नाम है, तो वो उसके मरने के बाद वो उसके पति को ही जाएगी। यस सर। पर मैं नहीं चाहता कि उस इंसान के हाथ में जाए, तो आप एकदम घटिया, क्योंकि मेरी बहन इसी वजह से ही मरी है। तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है सर, फिर तो आप अपनी प्रॉपर्टी को भूल जाइए, क्योंकि वो आपके नाम भी नहीं हो सकती। नहीं, हो जाएगी, मैं आज के आज ही ऐसा करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, तो आप ये पेपर लेके शाम को आ जाना, जब इस पे साइन हो पाएंगे, नहीं तो अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। ठीक है सर। ओके, ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू। क्या? एक्चुअल हाँ। में मैं बताती हूँ। ये हम दोनों का ही प्लान था।
और मैं इसकी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। इसके अच्छे बुरे काम में साथ देने के लिए खड़ी रहती हूँ। वो बस मुझे पता था कि तू यहीं कहीं आएगा, इसने मुझे बताया, तो मैं यहाँ खड़े होकर वेट कर रही थी। और अफसोस ना, अब तेरी मेरी शादी हो गई है और तेरी सारी प्रॉपर्टी अब वो मेरी, मैं राहुल को दे दूंगी, है ना? उनको क्यों देनी है? अरे इन्होंने तो मेरी बहन को मार दिया। मैंने मार दिया है? तुमने अपनी बहन को जीते जी मार दिया, उसको इतना बीमार कर दिया, उसको इतना टॉर्चर करते थे ना, वो बेचारी खुद चली गई। उसने ना मुझे जाते जाते ना सब बताया था, कैसे तुम उसको टॉर्चर करते थे। और तू उसका सौतेला भाई है, मुझे ये भी उसने बहुत अच्छे से बताया। लेकिन सौतेला तो तुम्हारी नजर में है, वो तो अपने सगे भाई से भी ज्यादा प्यार करती थी। अगर करती होती ना तो प्रॉपर्टी आज मेरे नाम होती सारी। हाँ, अभी तो तेरे नाम ही है, समझ में आई? हाँ, लेकिन ताकि अफसोस- प्रॉपर्टी इसके नाम हो जाए और ये बेच के खा जाए सारी प्रॉपर्टी, इसलिए ना। बिल्कुल, बेची क्यों खानी? मुझे ना अच्छे तरीके से पता है। और अगर तू अपने दिमाग ये लगा रहोगा कि हमने सच में शादी नहीं की है, तो कोई बात नहीं, मेरे फोन में मैंने वीडियोस भी बना ली थी। ये देख, जो तुमने मंगलसूत्र पहना रखा। अब तो तू कोर्ट में भी कुछ प्रूफ नहीं कर सकता, और प्रॉपर्टी लेते ही डाइवोर्स दे दूंगी तुझे। और रीजन ये बोल दूंगी, मेरे बिना परमिशन के इसने मेरे से शादी की। जेल होगी तुझे सो अलग। तुझे पता है, तूने ना भाई बहन के पवित्र रिश्ते को भी, हर रिश्ते में सौतेलापन हो सकता था, लेकिन एक भाई बहन का रिश्ता, अगर उसमें सौतेला वर्ड यूज नहीं हुआ, पर तू तो उससे भी गया गुजरा निकला। छी, शर्म आनी चाहिए। हाँ मैं हूँ सौतेला भाई। उसने ना मेरे को जरा सा भी नहीं समझा, और मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया था उस बहन के लिए। और हाँ, वो क्या चाहती थी कि मेरे पति के नाम हो जाए सारी प्रॉपर्टी, मेरे पास कुछ आए ना, तभी मैं सीधा नहीं था। अच्छा, तो राहुल एक काम करते हैं ना, अब इसके अरमानों पे तो पानी फिर ही गया है, क्यों ना इसके जले पे नमक और छिड़क दे, मजा आएगा। तू सीधा नहीं था, लेकिन तू भूल गया कि जो इंसान जितना सीधा दिखता है ना, उतना होता नहीं है। और थैंकफुली राहुल ने मुझसे कॉल पे बात करी, वरना आज वो तो पागल बन जाता तेरी चालाकियों में। वो भले सबसे रिश्ता दिल से निभाता है, पर मेरे अंदर दिमाग है। मैंने उसका हर वक्त में साथ दिया, तो मैं इस वक्त में क्यों नहीं देती साथ? अगर गलत होता ना, तो शायद मैं इसे समझाती, लेकिन नहीं, तूने तो ये प्रिटेंड किया। अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती ना, तो शायद इसे ही गलत समझती। और हाँ, लव मैरिज की है, अरेंज मैरिज तक में कोई इतना नफरत नहीं करता किसी से, जितना तो इसको बता रहा था लव मैरिज में करने की बात कर रहे हैं। अरे जाके चुल्लू भर पानी में डूब मर। और वैसे अब ना एक एक दाने के लिए तरसेगा। छी। जिस प्रॉपर्टी के तू सपने देख रहा था ना, वो सपना तेरा सपना ही रह जाएगा। प्रॉपर्टी तो तेरे नाम कभी हो भी नहीं सकेगी। और हाँ, दूसरी चीज़, राहुल ने मुझे बताया कि इसकी वाइफ चाहती थी कि जो अनाथ बच्चे हैं और जो जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, वो प्रॉपर्टी उन्हें दे दी जाए। और से देखिए, गवर्नमेंट कस्टडी में चली जाएगी वो प्रॉपर्टी, पर तुझ जैसे जानवरों के हाथ में जाने से तो बचेगी। पता नहीं क्या इस्तेमाल करेगा, क्या नहीं करेगा। और तू अगर जरा सा सही है, तो तेरी बहन पति की जगह तुझे ही चलती है, क्योंकि एक बहन के लिए ना हर रिश्ते से बड़ा भाई बहन का रिश्ता होता है। शर्म कर। निकल यहाँ से, वरना इससे पहले मैं पुलिस बुलाऊं जो तूने मेरे साथ हरकत की है। निकल यहाँ से। गलती गलती में मेरी वाइफ छीन ली इनने मुझसे। मुझे पता होता कि उसका खुद का भाई ऐसा निकलेगा, मैं मेरी वाइफ को कभी छोड़ के ही नहीं जाता। बाहर गया हुआ था मैं काम करने 6 महीने के लिए, 6 महीने में इन्होंने मेरी वाइफ छीन ली मुझसे। डोंट वरी राहुल, जिंदगी और मौत हमारे हाथों में होता है, और जरूरी नहीं है कि हम किसी की मौत को बता दें। अगर तुम्हारी वाइफ की डेथ लिखी थी ना, तुम्हारे रहते हुए हो सकती थी। हाँ, ये मानती हूँ कि सही वक्त पे इलाज हो जाता तो शायद कुछ दिन और जी लेते, पर जो मर गया है उसे हम वापस नहीं ला सकते। और हाँ, अपने आप को तकलीफ देके हम उसे भी तकलीफ देते हैं। संभालो खुद। चलो मैं छोड़ देती हूँ तुम्हें घर।